जिसके रोज मुख में हरिचरणामृत जाता है, प्रियालाल का चरणामृत जाता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये शास्त्र ऐसे महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं कि भगवान अपने वचन झूठे कर सकते हैं लेकिन संतों के नहीं। अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। देखो भीष्म जी ने कहा कि आपने नियम लिया है, मैं युद्ध में अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, मैं गंगा का बेटा नहीं कहूंगा, शांतन सुत नहीं कहूंगा यदि युद्ध में आपको अस्त्र न धारण करवा दिया। भगवान ने अपनी प्रण को झूठा साबित कर दिया और लेकर रथ का पहिया दौड़ पड़े भीष्म जी को मारने को। बोले बस यही बाण धनुष, यही देखना चाहता था कि आप अपना प्रण निभाते हो या अपने भक्त का। अपनो परण विसार भगत को अकाल मृत्यु हरणम, चिल्ला चिल्ला के कह रहे, पैसा नहीं लगता। अपनी श्री जी को स्नान कर, राधा नाम, या आप मंदिर से किसी भी, हमारे बड़े उदार ठाकुर है, चाहे आप राधा रमण जी चले जाओ, बिहारी जी चले जाओ, आप किसी, ये सब हमारे वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम ही अलग अलग कुंजों में गए हैं तो रसिकों ने लाड़ लड़ा के उनको अलग अलग नाम से पुकारा, वही गलबहियां दिए गए तो राधा रमण वही गए, बांके बिहारी वही, राधा वल्लभ। वृंदावन में और कोई है क्या? वही श्यामा श्याम तो विविध नाम रूपों से दुलार उनका किया जा रहा है। चरणामृत का भैया नियम ले लो। अगर सत्संग सुनते हो, संतों की वाणी पर श्रद्धा है तो चरणामृत के बिना आपकी जिह्वा में कुछ खान पान की सामग्री नहीं जानी चाहिए। आज से नियम ले लो। श्री जी का चरणामृत अपने घर में श्री जी को स्नान, वही है, विश्वास करो, राधा नाम का यदि चरणामृत वही है, पर नियम से लो कि बिना चरणामृत मुख में डाले हमारे जीवन पोषण के लिए और कुछ नहीं जाएगा। पहले चरणामृत, फिर पानी, फिर भोजन, फिर ये दिनचर्या। अकाल मृत्यु हरणम, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। कोई भी रोग होगा, रोग होगा, लेकिन विनाशनम, उसकी सामर्थ्य रोग का विनाश करता रहेगा चरणामृत। हम जी रहे हैं चरणामृत से, इनकी कृपा से, लेकिन हम आपको एक सही दवा बता रहे हैं, चरणामृत। अगर आप भावना करोगे तो चरणामृत आपके रोग को भले बना रहे लेकिन उसको निष्प्रभावित रखेगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रभु के चरणामृत को पीते हो तो अगला जन्म नहीं होगा, विश्वास मान लो ना। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान अपनी बात काट सकते हैं, ये भगवान जो महापुरुष के रूप में लिखते हैं ये बात नहीं काट सकते। ये बड़े बड़े संतों के अनुभव की बात आज हम भूले हुए हैं। नियम से चरणामृत लो, आज से नियम ले लो सब। गुरु कृपा से 25 वर्ष से ये चल रहा है। सबसे पहले चरणामृत, गुरु कृपा से हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम ऐसा निर्वाह कर सकते या चरणामृत का हमारे प्रति ऐसा श्रद्धा भाव होता, क्योंकि काशी के उपासक रहे हैं तो ज्ञान मार्ग के रहे हैं, पर गुरु कृपा से ऐसा कि उन्हीं की कृपा से चल रहा है। किसी दिन बिना विघ्न के भी कोई ऐसा विघ्न नहीं पड़ा। जिस दिन आप देख, पहले चरणामृत, इसके बाद पानी, इसके बाद और कोई, पहले चरणामृत। तो ये आप सब नियम ले, और अगर कहीं संतों का चरणामृत मिल जाए तब तो सोने पे सुगंध आ गई ऐसा समझ लो। हरि चरणामृत भी पियो और संतों का भी चरण, ये हमारे महाबल हैं, इसे माया नहीं काट सकती। चरणामृत और रोज चरण रज लगाओ वृंदावन की। ये सब महापुरुषों से अब कई बार आपसे कहा, आप नहीं समझ पा रहे। यहां कोई भी कण नहीं जो प्रेमी भक्तों के आंसुओं से भींगा ना हो। तो अपने लोग तो इस कोटि के हैं नहीं, पर यहां ऐसे महाभागवत हुए, रात दिन अश्रुधारा चलती रही। किसी की आनंद अश्रुधारा, किसी की विरह अश्रुधारा। ये प्रिया प्रीतम के प्रेमियों की चरण रज, उनके आंसुओं से भींगी हुई है चरण रज, और स्वयं लाडले युगल सरकार के चरण चिन्हों से चिन्हित भूमि। आज भी प्रिया प्रीतम यहीं विहरण करते हैं। शरीर में रज लगाओ, चरणामृत पियो, और वाणी से किसी की निंदा मत करो। वाणी का वेग आवे तो खूब जोर जोर से 84 जी गाओ,
केलिमाल जुगाओ। वृंदावन दास जी की वाणी, ध्रुवदास जी की वाणी, ये अपने रसिकों की वाणियों में हमारा बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ये हमको गुरु वाणी पर विश्वास होने पर एक समझ आए, नहीं तो शुरुआत में जब था तो योग वासिष्ठ और उपनिषदों में ही हमारा विश्राम मिलता था, क्योंकि ज्ञान मार्ग के पथिक थे। ये सब करने पर भागते और एकांत में जाके जब योग उसका विचार करते तब जाके शांति मिलती, क्योंकि इस रस का रसास्वादन जब गुरु आज्ञा पर कि तुम्हें ये करना ही है, तो बस एक नौकरी की तरह हमें चतुरासी जी का पाठ करना है, हमें ये करना है, ये धीरे धीरे जब दरवाजा खजाने का खुलेगा तो फिर सब धरे के धरे रह जाएंगे। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यतितराम रसाम भोधे सारम, खुल गया गेट। अब रसाम भोधे सारम, आप तो बस प्राण रमी रही हरिवंश।